नमस्कार दोस्तों। अष्टविनायक के 6 गणपति के यात्रा करते करते अब हम पहुंचे हैं 7वें गणपति के स्थान पर। पुणे जिले के ओझर गांव में कुकड़ी नदी के तट पर बसा विघ्नेश्वर गणपति। सारे विघ्नों को दूर करने की क्षमता रखने वाला ईश्वर वही है विघ्नेश्वर। ओझर गांव में बांधा गया ये विघ्नेश्वर का मंदिर बेहद खूबसूरत और आज भी उतना ही मजबूत है। इस मंदिर का शिखर सोने का घुमटदारी आकार का है। मंदिर की दीवार पे विभिन्न रंग की चित्र निकाली हुई है। ये मंदिर पूर्वाभिमुख है और मंदिर को एक विशाल प्रवेश द्वार है। मंदिर के चारों बाजू से बड़ी दीवारें हैं। पेशवे काल में चिवाजी अप्पा ने इस मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार किया था। इस मंदिर के दोनों बाजू पत्थर के 2 बड़े दीपस्तंभ है, जहां हमेशा दीप लगाए जाते हैं। विघ्नेश्वर की मूर्ति के मस्तक और नाभि पर रत्न जड़ाया गया है। उसी तरह आंखों में माणिक लगाए गए हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये मंदिर लक्ष दीपों से चमक उठता है। देवराज इंद्र द्वारा भेजे गए दानव विघ्नासुर जब राजा अभिनंदन के यज्ञ में बार बार विघ्न डाल रहा था, तब श्री गणेश यहाँ प्रकट होकर उन्होंने विघ्नासुर का वध किया था। तब से इस स्थान को विघ्नेश्वर गणपति की मान्यता मिल गई। सबके जीवन के विघ्न दूर करने वाला विघ्नहर्ता विघ्नेश्वर ओझर में स्थित हो गए। अंतिम चरण में अष्टविनायक का 8वां स्थान है पुणे जिले में ही रांजण गांव का महागणपति। गणपति का ये रूप अष्टविनायक के बाकी सारे रूप में सबसे ताकतवर और प्रभावशाली माना गया है। ये मंदिर की नवनिर्मित पेशवे कालीन है। ये मंदिर की रचना बेहद ही खूबसूरत नक्शी काम से की गई है। ये मंदिर कुछ इस कदर बांधा गया है कि दक्षिणायन के समय सूर्य की सारी किरणें मूर्ति पर पड़ती हैं और तब ये महागणपति और भी तेजस्वी दिखता है। ऐसी मान्यता है कि त्रिपुरासुर के साथ युद्ध शुरू करने से पहले महादेव ने इसी स्थान पर श्री गणेश की आराधना की थी। श्री गजानन के इस रूप को महोत्कट के नाम से भी जाना जाता है। इस गर्भगृह में महागणपति के साथ रिद्धि सिद्धि की भी मूर्तियां हैं। एक अत्यंत रोचक बात यह है कि इस महागणपति को 10 सोंड और 20 हाथ हैं। शायद इसका एक अलग इतिहास हो सकता है, किंतु महागणपति का ये प्रचंड स्वरूप हमें अपने आप नतमस्तक कर देता है। अष्टविनायक के दर्शन के लिए हर साल लाखों भाविक आते जाते हैं। श्री गणेश ये लोगों का केवल धार्मिक स्थान नहीं है, बल्कि सबका श्रद्धा स्थान होने के साथ साथ उनके मन की भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति।